सलाह मांगने पर ही सलाह देना चाहिए, बिना मांगे नहीं। विशेष परिस्थिति में यदि सलाह देने से आप खुद को नहीं रोक पा रहे हो तो पूछ अवश्य लेना चाहिए कि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, क्या आप सुनना चाहते हैं? तो नमस्कार, मैं अमरनाथ पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों का फिर से इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बहुत समय की बात है, सुंदरवन में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी करने में लगे हुए थे। सुगरी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। सुगरी चिड़िया भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसले में वापस आ गई और आराम करने लगी। उसे आए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुगरी चिड़िया ने बंदर को देखते ही कहा, मनुष्य जैसे हाथ पांव, मनुष्य जैसी काया, 4 महीने का बरखा पड़ा तो घर क्यों नहीं बनाया? चिड़िया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाते हो? यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुगरी चिड़िया फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दिए, अच्छा होता अपने लिए एक अच्छा घर बना लेते। यह सुनकर बंदर ने गुस्से में कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। सुगरी चिड़िया शांत हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की भरसक कोशिश भी कर रहा था, पर सुगरी चिड़िया ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर बोली, काश कि तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज इस हालत में ना होते। सुगरी चिड़िया ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि बंदर बौखलाते हुए बोला, एकदम चुप रहो, अपना ये बार बार फुसफुसाना बंद करो, ये ज्ञान की बातें अपने पास रखो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। सुगरी चिड़िया चुप हो गई। अब तक काफी पानी गिर चुका था। बंदर बिल्कुल पूरी तरह से भीग गया था और बुरी तरह कांप भी रहा था, ठंड लग रही थी। इतने में सुगरी चिड़िया से रहा नहीं गया और वो फिर बोली, कम से कम अब घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। भले मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और ये कहते हुए उसने सुगरी चिड़िया का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब सुगरी चिड़िया भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड से कांपने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं, लोग भले ही कुछ ना कर रहे हो, लेकिन फ्री की सलाह सब देना चाहते हैं और सहयोग कोई नहीं करना चाहता और अपने गिरेबान में कोई झांकना नहीं चाहता। बाद में जब बंदर की तरह गुस्से में आकर आपका ही नुकसान कर देता है, आपको भी बहुत बुरा लग जाता है। तो फ्रेंड्स, बिना मांगे किसी को भी कोई राय नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपकी भी हालत चिड़िया जैसी हो सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। नमस्कार।